Good morning, students. Now we are discussing the chapter pollution is a global threat. That is the last chapter of this book. Now we will discuss about the acid rain. Acid rain, the rain containing acids in the water. जो रेन है उसके अंदर क्या है, एसिड्स है, एसिड है और वो एसिड क्या करते हैं, हार्मफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं हमारी अर्थ के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, जो भी थिंग्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनके लिए। आ रही है समझ में? तो ये देखिए आप लोग, एसिड रेन क्या है, द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल वगैरह, इसके इनकम्प्लीट जो कंबस्टन हो रहा है, इनकम्प्लीट बर्निंग जो हो रही है, उससे क्या हो रहा है, वेरियस गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। एंड दीज गैसेस मेक्स द ऑक्साइड विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो गैसेस है वो क्या करती है, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर रही है। क्या करती है, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस कर रही है बेटा, ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर रही है। लाइक द नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, जो आपके सल्फर की ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन और सल्फर की जो ऑक्साइड्स हैं, दे विल मिक्स द एसिड्स इन द एनवायरमेंट विद व्हेनेवर दे कंबाइंड विद द वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स जो है इन द जो रेनी सीजन है उसकी कंडीशन में क्या होता है, रेनी सीजन में क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, दे विल कंबाइंड विद द वाटर वेपर्स, दे विल कंबाइंड विद द वाटर वेपर्स। किसके साथ कंबाइंड करते हैं, ये वाटर वेपर के साथ कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होने के बाद दे विल फॉर्म द एसिड्स लाइक द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर के जो ऑक्साइड होंगे वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। और जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वो नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं, सॉरी नाइट्रस एसिड बनाएंगे और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। ये जो एसिड्स हैं, whenever these are present in the water of the rain, जब वो एसिड के फॉर्म में ऊपर की तरफ है, क्लाउड्स में बनते हैं, तो they will come with the rain. Whenever they are coming with the rain और that water of the rain contains the acids, उस रेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एसिडिक रेन या एसिड रेन। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि जो फर्स्ट रेन होती है, सीजन की फर्स्ट रेन जो होता है, सीजन की जो फर्स्ट रेन आ रही है, पहली बारिश जो हो रही है, दैट इज मोर एसिडिक। वो क्या होती है, ज्यादा एसिड वाली होती है, क्योंकि पूरा सीजन जो समर सीजन निकल गया, विंटर सीजन निकल गया, उसके ड्यूरिंग जो एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एसिड्स बने थे, वो सारे एसिड्स क्या होते हैं, उस रेन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि द गैसेस लाइक द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर combined with the water vapors to form the carbonic acid, sulfuric acids and the nitric acid respectively. कार्बन के जो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होते हैं, ये क्या करते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। These acids mix with the rain water making it acidic. रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, उसको एसिडिक बना देते हैं। Such a form of precipitation which is highly acidic due to the presence of acids is known as the acid rain. ऐसी जो precipitation है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, acid rain. Acid rain causes the extensive damage to the water bodies. Water bodies को क्या करता है, ये damage करता है, forest, soil and even human health also. Lakes and streams gets contaminated by the acids that affect the aquatic life. क्या बोल रहे हैं हम लोग कि they will infertile the soil. ये क्या करते हैं, it decreases the fertility of soil. ये soil की fertility को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, soil की fertility को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और उसको क्या करते हैं, अनफर्टाइल बनाती है। Whenever these acids are falling in the lake और water bodies, ये water bodies के अंदर जा रहा है, then the water filled in these spaces, these places get contaminated with the acids. ये क्या होता है, एसिड्स से कंटेमिनेटेड हो जाते हैं एंड बैडली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। ये बहुत बुरी तरह से क्या होता है, वहां की लाइफ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। Forests are also affected by the acid rain. When acid rain falls on the leaves of the trees, plants के जो लीफ के ऊपर गिरते हैं एसिड्स, तो उन लीफ को क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं। Fallen on the leaves they lose nutrients, उनके अंदर से जो न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है
वो सारा डैमेज होकर निकल जाता है। ठीक है, एसिड रेन फॉलिंग ऑन द सॉइल डिसॉल्व्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। एसिड रेन क्या करती है, जब सॉइल के ऊपर गिरती है तो जो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको रन ऑफ करके लेके जाती है, बहा कर लेके जाती है, नष्ट कर देती है एक तरह से। द सॉइल ऑल्सो बिकम्स एसिड एंड देयरफॉर अनसुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, दे कैन स्लो डाउन, दे कैन डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, एसिड रेन इज अ थ्रेट ओनली। एसिड रेन क्या है, नॉट ओनली फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, एक नुकसानदायक है किस, ना केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बट ऑल्सो द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, स्टेच्यूज, मूर्तियां एंड ब्रिजेस, पुल आदि के लिए भी क्या होती है, ये नुकसानदायक है। इट करोड्स द सरफेस ऑफ सच स्ट्रक्चर्स, ये क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, जंग ला देती है स्ट्रक्चर्स पे। मोन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है बहुत बड़े इमारतें और किले वगैरह जो है, दैट आर द फोर्ट्स एक्सेट्रा, दैट शोज द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री की क्या करते हैं कि वेल्थ को ये एक तरह से इंडिकेट करते हैं। देयरफॉर नीड टू बी प्रिजर्व्ड, फॉर एग्जांपल इनको बचाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल द ताजमहल इज द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। ताजमहल क्या है, कि स्मारक है, क्या है कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है ऑफ द इंडिया। इंडिया का क्या है, एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के क्या 7 अजूबों में इसका नाम आता है। इट वॉज बिल्ड विद द शिमरिंग व्हाइट मार्बल, चमकदार जो व्हाइट मार्बल होता है उसका बना हुआ है। बट नाउ इट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स ग्लो, ये क्या करता है, अपनी चमक खोता जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेंट्स रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा, सच एज आयरन फैक्ट्रीज, आयरन फाउंड्रीज, ग्लास फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड द रबर इंडस्ट्रीज एंड द मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ये सारी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो उस आगरा के जो ताजमहल है उसके चारों तरफ एक तरह से सिचुएटेड है, लोकलाइज है। तो वहां पर क्या है कि वो पोल्यूटेंट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट कैन अफेक्ट द शिमरिंग व्हाइटनेस ऑफ द ताजमहल। ओके, देन दीज फैक्ट्रीज रिलीजेस पोल्यूटेंट्स, वो क्या करती है, पोल्यूटेंट्स बनाती है। पोल्यूटेंट्स दैट क्रिएट्स द पोल्यूटेंट्स वो क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। देन सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एयर which combines with the water vapors to form the acid rain. The acid rain corrodes the marble of the monuments. क्या करता है, मोन्यूमेंट्स की जो चमक है उसको खत्म करता है मार्बल की। फिनोमिना नोन एज द मार्बल कैंसर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्बल का कैंसर भी हम लोग बोलते हैं। द सूट पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द दीज इंडस्ट्रीज, सूट का मतलब उड़ने वाले जो पार्टिकल्स हैं जो उड़कर जाते हैं, सूट पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो सेटल डाउन ऑन द मोन्यूमेंट्स, उसके ऊपर जमा हो जाते हैं, कॉजिंग द येलोइंग ऑफ द मार्बल, जिससे क्या होता है, जो मार्बल जो होता है वो येलो पड़ जाता है। क्या हो जाता है, मार्बल क्या हो जाता है, येलो पड़ जाता है। अब सुनिए आप लोग मेन स्टोरी, आगे वाली जो पार्ट है उसकी। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है पॉल्यूशन का बैड इफेक्ट, दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हो रहा है ये, it is the greenhouse. First of all, what we have to understand that what is greenhouse. Greenhouse is the house that is formed by the farmers on the vegetables in the winter season. Winter season के अंदर क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं, they will enclose the vegetables or the full field विद द हाउस और द व्हाइट हाउस, एक तरह से पन्नी का बना हुआ, जो आपने देखा होगा अभी, जो फार्मर होता है वो क्या करता है, जो ठंड है उससे बचाने के लिए, प्लांट्स को उससे बचाने के लिए, सब्जी वगैरह जो उगा रहा है उसको बचाने के लिए वो क्या करता है, उसको कवर अप करता है। एंड द रूफ ऑफ दैट, द साइड रूफ, उसको ऐसे फ्लैट बनाता है वो, एंड द साइड रूफ्स आर स्टोर्ड विद द पेन्स, उनके ऊपर ग्लास लगा देता है वो। क्या लगा देता है, ग्लास। व्हेनेवर द सनलाइट कम्स थ्रू दैट पेन, उस ग्लास के थ्रू सनलाइट अंदर आ रही है तो वो अंदर तो आ रही है, बट इट विल नॉट बी एस्केप आउट, वो बाहर नहीं जा रही है। द लेयर ऑफ द पेन और लेयर ऑफ द ग्लास विल प्रिवेंट्स टू एस्केप आउटसाइड, उसको बाहर जाने से
रोकती है, ठीक है। एज द रिजल्ट द हॉट एयर और सॉरी टेम्परेचर विल बी मैनेज, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, दैट इज सुटेबल फॉर दैट क्रॉप, वो टेम्परेचर जो आ रहा है दैट इज सुटेबल फॉर दैट क्रॉप, तो वहां जो टेम्परेचर आया है उसकी जो गर्मी हुई है उस गर्मी से उसका एनवायरमेंट मैनेज होगा। नाउ अगर मान लीजिए वो मैनेज है, अगर वो टेम्परेचर बाहर रिफ्लेक्ट हो जाता, बाहर चला जाता, वहां का एनवायरमेंट किसी काम का नहीं था। ऐसे ही क्या है, एक थर्ड टॉपिक आपके पास आ रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। और हम लोग बात कर रहे हैं एक फिनोमिना की, जैसे मान लो इट इज द अर्थ, क्या है, इट इज द अर्थ एंड इट इज द सन, ये क्या है आपका सन है। सनलाइट कमिंग फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ आ रही है। सम ऑफ द सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, जो भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है वो उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने आप क्या हो जाते हैं, गर्म। सम ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, अर्थ पार्टिकल जो सोलर पार्टिकल्स जो होता है उसने एब्जॉर्ब कर ली, बट द मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी रिफ्लेक्ट, यहां से रिफ्लेक्ट हुई। दीज आर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मीजोस्फेयर, ये सारी चीजें यहां पर है। तो द सोलर एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड back into the atmosphere is trapped by the presence of some gases, that is CO2, methane, ये सारी gases जो है that will prevent the solar energy to escaping in the space, ऊपर जाने से रोकती है। The resulting is the solar energy is placed in it, अंदर उसी environment में वो रुक गई, यहां पर प्रिवेंट हो गई, रुक गई वहां पर। तो hence the temperature of the atmosphere will be increase, नीचे वाले एरिया में ही रोकी, उसमें फर्स्ट लेयर में रोक दी, तो टेम्परेचर जो होगा इस CO2 के कारण क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। सपोज प्लांट्स वुड बी डिक्रीज, प्लांट्स क्या हो जाता है, कंप्लीट खत्म हो जाता है, तो दे विल कंज्यूम द CO2, वो कंज्यूम करते हैं CO2 को, तो कंज्यूम करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो व्हाट विल बी हैपन, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी इंक्रीज, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा, अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है ग्लोबली, तो दिस इज द प्रॉब्लम अराइज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जब तक ये गैसेस खत्म नहीं होगी तब तक क्या होगा, ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जनरली हम लोग ये देखते हैं इन द कंडीशन ऑफ द लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन था, कोई व्हीकल्स नहीं चल रहे थे रोड पे, तो पोल्यूशन का जो आंकड़ा था, पोल्यूशन की जो डिटेल थी वो बहुत ही, जो रीडिंग थी बहुत ही स्लो डाउन हो गई थी। आई बात समझ में, एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था, ना टेम्परेचर था, ये चीज भी आप लोगों ने देखी होगी। फुल्ली लॉकडाउन जब तक व्हीकल नहीं चले थे तब तक क्या था कि टेम्परेचर भी कैसा रहा था, बिल्कुल एवरेज टेम्परेचर रहा था उन दिनों में। बट जो एमिशन हो रहा था हार्मफुल गैसेस का, दैट मेक्स दैट टाइप ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, उससे क्या होगा, जो हार्मफुल गैसेस थी वो एटमॉस्फेयर में घूम रही है, दैट विल प्रिवेंट द सोलर एनर्जी टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखो आगे क्या है, क्या बोला इसने, इट हैज द फिनोमिना नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस फिनोमिना क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल देते हैं। इट हैज द मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन द अर्थ बाय कीपिंग इट वार्म, इसको ठंडा करके। विदाउट दिस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस वुड हैव बीन -18 डिग्री सेल्सियस, अगर ये नहीं हो तो टेम्परेचर कितना हो जाए, -18 डिग्री सेल्सियस। In the recent year, the concentration of the greenhouse gases in the air, particularly carbon dioxide, has increased significantly. इससे क्या हो रहा है, बढ़ा है टेम्परेचर। That's why, as a result of which the average temperature of the earth is lowers, atmosphere is increases gradually. Increases हो गया टेम्परेचर, that is known as the global warming. इसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, देखो, as discussed above, जैसे ऊपर डिस्कस किया, the concentration of the carbon dioxide in the air has increased a lot in the past few years. कुछ सालों में क्या होगा, इसका अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज हुआ, mainly as a result of some human activities के द्वारा। increased burning of the fuels such as coal, petrol, wood,
एंड द डीजल हैज लीड टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ, दैट इज रिलीज इनटू द एयर। ऑल्सो लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, ऑल्सो लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, जो क्योंकि प्लांट्स उसको कंज्यूम करने वाले थे, अब प्लांट्स ही नहीं है तो उसको कंज्यूम कौन करे। ठीक है, आगे देखिए, हैज फर्दर डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस फिर से डिस्टर्ब हो गया। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाय द प्लांट्स इज रिड्यूस। क्या बोला उसने, बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज बाय द प्लांट्स इज रिड्यूस। क्या हुई है, वो रिड्यूस हुई है, एंड हैंस इट कंसंट्रेशन इन द एयर इज इंक्रीज्ड। इससे क्या हुआ है, अमाउंट क्या है उसकी बढ़ गई है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हैज फार रीचिंग कंसिक्वेंस। वही क्या है उसका, ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि बहुत ज्यादा दूर दिखाई देने वाला क्या है कि नुकसान है उसका। मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, अब क्या होगा, दूरगामी प्रोग्राम उसके क्या होंगे, परिणाम होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर ऐसे रेज होता रहा तो उससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। ग्लेशियर, बर्फ के जो ग्लेशियर है वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाएंगे। एंड देन राइजिंग द सी लेवल्स एंड रिड्यूस द सैलिनिटी, रिड्यूस द सैलिनिटी। ये क्या होंगे, जो सी लेवल है, समुद्र का जो पानी का जो लेवल है, दैट विल बी इंक्रीज्ड, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरियाज, छोटे एरियाज जो लो लाइंग मतलब नीचे वाले जो एरियाज हैं उनके अंदर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। एंड राइजिंग टेम्परेचर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज्यादा फैलने वाला इफेक्ट है। इट डिस्टर्ब्स द एंटायर इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम को बिल्कुल क्या है, पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इट इज द मैटर ऑफ द ग्लोबल कंसर्न, ये पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है। वेयर ईच वन मस्ट प्ले हिज और हर पार्ट, जो जिसमें क्या होता है, सबका एक तरह से पार्ट होना जरूरी है। बाय एन इनिशिएटिव, शुरुआती तौर पे टेकन बाय द यूनाइटेड नेशन जो है, मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। बहुत सारे कंट्रीज ने एक साइन किया है, एक कमिटमेंट किया है दैट दे विल रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। क्योटो एंड कोपेनहेगन प्रोटोकॉल्स आर टू सच एग्रीमेंट्स, ऐसा एग्रीमेंट है जो ये बताते हैं कि कुछ कंट्रीज आपस में कलेक्ट होकर क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं कि वी विल नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, कैसे एयर पोल्यूशन को हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं। इन इंडिया सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ स्टेप्स जो हैं जो गवर्नमेंट ने लिया है फॉर द रिड्यूसिंग पोल्यूशन। मैनी सिटीज इन इंडिया नाउ हैव पोल्यूशन कंट्रोल चेक फॉर व्हीकल, गाड़ियों में पोल्यूशन कंट्रोल का प्रावधान है क्या, हाँ, एक्ट लगाया गया है। इन एवरी 6 months वी हैव टू चेक आर पोल्यूशन लेवल इन द व्हीकल्स, पोल्यूशन जो व्हीकल है उसका पोल्यूशन है वो चेकआउट करना पड़ता है। Attempts are also being made to keep a check on the polluting industrial unit. For example, Delhi is regarded as one of the most polluted city. दिल्ली को क्या करते हैं हम लोग, most polluted city बोलते हैं in the world. However, several measures were taken by the government of Delhi to improve the situation. Some of them are given below. क्या क्या situation उन्होंने रखी है, कैसे देखो, Flying energy efficient non polluting CNG buses, वहां पर कौन सी बसेस चलनी चाहिए, CNG का मतलब compressed natural gases, compressed natural gases are not create the pollution, क्या कर रहे हैं, pollution को create नहीं कर रहे हैं। ठीक है, then phasing out of the transport goods vehicle that more than out of 15 years, पहला उसने बुलाया use of CNG, second one is phasing out of all vehicles more than 15 years, 15 साल से पुराने जो व्हीकल हैं उनको उन्होंने हटा दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ अनलेडेड पेट्रोल एंड CNG ड्राइवन व्हीकल्स एज दे कॉज लेस पॉल्यूशन, उसने क्या किया, अनलेडेड पेट्रोल जिसके अंदर लेड की अमाउंट कम हो या नहीं हो, एंड द CNG ड्राइवन vehicles should be driven.
that do not produce the pollution. Setting up the stringent emission norms for the vehicles. उसने क्या किया, व्हीकल्स से जो एमिशन होता है उसके लिए क्या कर दिया, एक नॉर्म्स बना दिया, रूल्स बना दिया फॉर द इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड द पावर प्लांट. जो पावर प्लांट जनरेट करते हैं उनके लिए उसने क्या किया है कि सिक्योरिटी नॉर्म्स बनाए हैं. मेकिंग पोल्यूशन चेक फॉर द व्हीकल्स मैंडेटरी. पोल्यूशन चेक क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, मतलब नेसेसरी किया है उसने. Continuous monitoring of the air quality by testing samples of the air at all the traffic junctions. जितने भी ट्रैफिक जंक्शन है वहां पर एयर की क्वालिटी चेक करने के लिए क्या है, क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं एट ऑल द ट्रैफिक जंक्शन एंड मार्केट प्लेसेस बाय द गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट एजेंसीज. जो प्राइवेट एजेंसी है वो या फिर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो. इंट्रोडक्शन ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस. वहां पर दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस भी वहां पर इंस्टॉल्ड है. You can also contribute in the reducing air pollution by adopting the following step. हम लोग खुद भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को डिक्रीज करने में अपनी हेल्प कर सकते हैं by following steps. Use public transport system as much as possible. जितना पॉसिबल हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए. जैसे बसेस वगैरह है उनका, सबका व्हीकल का. अब ऐसा नहीं है कि एक घर में 5 व्हीकल है तो 5 जने जाएंगे तो 5 में ही अलग अलग लेके जाएंगे. Adopt car pooling for traveling to school or office or to the same destination. क्या बोला उसने, कार पुलिंग का मतलब होता है एक कार के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं सारे. Drive at an average speed and switch off the engine while waiting at the traffic signal. ट्रैफिक सिग्नल पे हम लोग जब जा रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, सिग्नल जब बंद हो, सिग्नल जब रेड होता है तो हमको क्या करना चाहिए, इंजन को ऑफ कर देना चाहिए. यूज गार्डन वेस्ट टू मेक कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट. गार्डन वेस्ट को जलाने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करें. ठीक है. रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. इन सब जो थ्योरी है उसका यूज करना चाहिए. अवॉइड बस्टिंग क्रैकर्स. पटाखे नहीं जलाने चाहिए. दीज आर नॉट ओनली कॉजेज एयर पोल्यूशन बट ऑल्सो नॉइज एंड लैंड पोल्यूशन. ये भी क्या करते हैं, लैंड पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. इन रूरल एरियाज द पीपल शुड बी एजुकेटेड टू यूज बायोगैस इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल फ्यूल्स सच एज फायरवुड, चारकोल एंड काउ डंग फॉर कुकिंग एंड हीट. उनको क्या करना चाहिए, नेचुरल गैसेस को फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए क्या करें, एनकरेज करना चाहिए. प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज दैट हेल्प इन द रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन. जो एयर पोल्यूशन को डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, ये था आपका क्या, एयर पोल्यूशन. ये क्या है था, एयर पोल्यूशन. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर पोल्यूशन. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.